यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए। भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भोले बाबा कौन है। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल उर्फ नारायण हरि और वह एटा के रहने वाले। खुद की आर्मी बना रखी है। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मामले भी दर्ज हैं। उनका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौक़ों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले। उनकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई थी। वह काशीराम नगर में पटियाली गांव के रहने वाले हैं। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करते थे। जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हो गए। उनकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी रही। भोले बाबा अपने समागम में दावा करते हैं 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 90 के दशक में वीआरएस ले लिया। हालांकि सच इससे बिल्कुल अलग है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में पोस्टेड रहे। नौकरी के दौरान यौन शोषण का मुकदमा लिखे जाने के बाद उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल ली और बाबा बन गए। उनकी पत्नी भी समागम में साथ रहती हैं। वह किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनते। वह अपने सत्संग में सफ़ेद सूट और सफ़ेद जूतों में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पजामा और सिर पर सफ़ेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचते हैं। भोले बाबा यूपी के अलावा आसपास के राज्यों में लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अक्सर अपने समागम में कहते हैं उन्हें नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींचकर उन्हें कौन लाया। नौकरी से वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला कि यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। वह कहते हैं कि मैं खुद नहीं जाता बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पर अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम करते रहते हैं। इस समय उनके कई आईएएस आईपीएस अफसर चेले हैं। अक्सर उनके समागम में राजनेता और अफसर भी पहुंचते हैं। शादियां भी कराई जाती हैं। भोले बाबा खुद जाटव हैं। उनके अनुयायी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश से हैं। एससी एसटी और ओबीसी वर्ग में उनकी एक गहरी पैठ है। मुस्लिम भी उनके अनुयायी हैं। उनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है। यूट्यूब में 31,000 सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पेज पर भी ज़्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनके लाखों अनुयायी हैं। उनके हर समागम में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। भोले बाबा की खुद की आर्मी है जिसे सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश में आने वाले श्रद्धालुओं को के पानी, भोजन की और लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था भी करते हैं। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहाँ पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एटा में बहादुर नगर गांव स्थित बाबा के आश्रम में दरबार लगता है। यहाँ आश्रम के बाहर एक हैंडपंप भी है और दरबार के दौरान इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए लंबी लाइन लगती है। मई 2022 में जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय फारूकाबाद में भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज़्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए थे। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे कहीं ज़्यादा लोग जुटे थे। भोले बाबा पर ज़मीन कब्जाने के भी कई आरोप हैं। कानपुर के बिधानू थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकर विश्वहरी ग्रुप पर 5 से 7 बीघा ज़मीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी इन पर लगाया जा चुका है।